Hello students, in this video we will discuss about some other topics of the chapter acid, base and salt. This is part 3 and in today's video we will study about salt and nature of salt. Means salt क्या होते हैं और सॉल्ट का नेचर कैसा होता है. नेचर मीन्स वो सॉल्ट ऐसे कौन से सॉल्ट एसिडिक होंगे, कौन से बेसिक होंगे और कौन से न्यूट्रल. अभी तक हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था. अब हम इन सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये सॉल्ट क्या होते हैं. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सॉल्ट्स. अ सॉल्ट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एनायन ऑफ एन एसिड एंड कैटायन ऑफ बेस. ध्यान से देखिएगा. अ सॉल्ट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एनायन ऑफ एसिड. एनायन मीन्स निगेटिव चार्ज, यानी एसिड के निगेटिव चार्ज का, और कैटायन ऑफ अ बेस, और बेस के पॉजिटिव चार्ज का क्या है, कॉम्बिनेशन है. ओके. तो सॉल्ट कैसे बनते हैं. सॉल्ट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनायन ऑफ एसिड, यानी एसिड के निगेटिव पार्ट और बेस के पॉजिटिव आयन का कॉम्बिनेशन. जब एसिड का निगेटिव आयन कंबाइंड होता है और बेस का पॉजिटिव आयन एक दूसरे से कंबाइंड हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं. फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड KCl. के पर चार्ज होता है पॉजिटिव, के पर चार्ज होता है, पोटेशियम पर चार्ज होता है पॉजिटिव, और क्लोरीन पर चार्ज होता है निगेटिव. जब ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो इन्होंने सॉल्ट बनाते हैं. और क्या बनाते हैं, पोटेशियम क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं, सॉल्ट बनाते हैं. तो ये सारे एग्जाम्पल जो नीचे लिखे हुए हैं ये सब क्या हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्ट. पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, ये सब क्या हैं, सॉल्ट्स हैं. सॉल्ट आर यूजली प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस. तो जो सॉल्ट है वो कब बनते हैं, जब कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही होती है एसिड और बेस के बीच में. जब एसिड और बेस एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं और साथ में वाटर बनाते हैं. तो एसिड का जो एसिड का निगेटिव आयन है और बेस का पॉजिटिव आयन, ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर सॉल्ट बनाते हैं और साथ में H2O बनाते हैं. इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे NaOH इज़ अ बेस एंड HCl इज़ अ acid. So when NaOH में Na और HCl में Cl, ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे तो क्या बनाएंगे, NaCl. और NaCl क्या है, सॉल्ट. NaCl क्या है, सॉल्ट है. ओके. तो समझ में आया. ये जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, बेस का पॉजिटिव आयन और एसिड का निगेटिव आयन, ये दोनों जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो ये बनाते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्ट. ओके. कॉमन सॉल्ट. नॉर्मली जो सॉल्ट मीन्स क्या होता है, नमक, है ना. तो ये कॉमन सॉल्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड इज़ नोन एज अ कॉमन सॉल्ट. अभी हमने जिसका फॉर्मेशन पीछे रिएक्शन में पढ़ा, इज रिफर टू एज कॉमन सॉल्ट यू बिकॉज इट यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर कुकिंग. जो सॉल्ट हम लोग कुकिंग में यूज़ करते हैं, अपने घर पे खाने में हम लोग यूज़ करते हैं जिस सॉल्ट का, वो सॉल्ट कौन सा होता है, सोडियम क्लोराइड होता है. ओके. तो इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं. कॉमनली ये यूज़ होता है. पीएच ऑफ सॉल्ट. अब देखिए क्या होता है, हमने जब एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि कुछ एसिड होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, है ना, जिनकी पीएच वैल्यू बहुत कम होती है, और कुछ एसिड होते हैं जो वीक एसिड होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू 3 to 6 के बीच में होती है. ठीक. और ऐसे ही हमने बेस के बारे में भी पढ़ा था कि कुछ बेस होते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू 11 से 14 के बीच में होती है, और कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वीक बेस होते हैं. ठीक. तो अब क्या है, अब सपोज करिए एक ऐसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं. तो वहाँ पर क्या करेंगे, जो एसिड है वो बेस को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड कर देगा, यानी एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे क्योंकि दोनों ही क्या हैं, स्ट्रॉन्ग हैं. लेकिन अब अगर ऐसी कंडीशन आ रही है जहाँ पर एसिड तो स्ट्रॉन्ग है बट बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या होगा, क्या बेस एसिड को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा. क्यों, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस
वीक है। और अब जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के मिलने से जो सॉल्ट बनेगा उसमें कौन सी किसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, एसिड की या बेस की। जाहिर सी बात है, जो हमारा एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो उस सॉल्ट में किसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, एसिड की। तो इस वजह से उसको हम बोलते हैं क्या, एसिडिक सॉल्ट। और अगर वो सॉल्ट एसिडिक है तो उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी। तो इस चार्ट में या इस पार्ट में हम यही समझेंगे क्या है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ सॉल्ट इज अ सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस विल बी न्यूट्रल इन नेचर। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड ने स्ट्रॉन्ग बेस को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया होता है। और कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करने का मतलब वो क्या है, न्यूट्रल हो गया। और न्यूट्रल होने पर जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। ओके, नेक्स्ट, अ सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब एसिड कैसा है, वीक, और बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग। तो क्या एसिड, जो वीक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड नहीं कर पाएगा। तो अब जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के बीच में रिएक्शन होगी तो जो सॉल्ट बनेगा उसमें बेस के कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो इस वजह से जो सॉल्ट बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट। और उसकी पीएच वैल्यू 7 से बड़ी होगी, क्योंकि जो बेस होते हैं उनकी वैल्यू, जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से ग्रेटर देन होती है। नेक्स्ट, अ सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। अब एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, और बेस कैसा है, वीक है। तो जो वीक बेस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। इस वजह से क्या होगा, जो सॉल्ट बनेगा उसमें एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, इस वजह से हम उसको बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। और एसिडिक सॉल्ट की जो पीएच वैल्यू होगी वो 7 से ग्रेटर देन होगी। ओके, सो तीनों पॉइंट क्लियर हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यानी न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड ने स्ट्रॉन्ग बेस को कम्प्लीटली न्यूट्रल कर दिया। वहाँ पर कोई भी ना एसिडिक की प्रॉपर्टी है और ना ही सॉल्ट की प्रॉपर्टी है। वहाँ पर पीएच वैल्यू क्या होगी, 7। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, याद रखना, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ किसकी होंगी, जो स्ट्रॉन्ग है मतलब बेस की। तो वहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। ओके, तो वहाँ पे पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से ग्रेटर देन। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में कंबाइंड होंगे तो क्या होगा, अब स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। और कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा तो सॉल्ट में जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो किसकी होंगी, एसिड की। और एसिड की प्रॉपर्टी होने की वजह से उस सॉल्ट की जो पीएच वैल्यू होगी वो 7 से कम होगी, इसलिए उसको हम बोलेंगे क्या, एसिडिक वैल्यू। ओके, तो ये थे हमारे पीएच ऑफ सॉल्ट। नेचर ऑफ सॉल्ट। अब नेचर ऑफ सॉल्ट भी इसी पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, कि एसिड और बेस जो कंबाइंड हुए हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या दोनों ही स्ट्रॉन्ग है या दोनों में से एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ एसिड और बेस सॉल्ट शोज डिफरेंट नेचर। बेसिस के डिफरेंट मतलब एसिड और बेस के नेचर के डिफरेंट पर 3 टाइप्स के हमें एसिड और मतलब 3 टाइप के हमें सॉल्ट मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट है न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। अभी हम पढ़ के आए हैं न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं। चलिए देखते हैं फिर भी एक बार एक्सप्लेन करके। न्यूट्रल सॉल्ट, salts produced by the reaction between a strong acid and strong base are neutral in nature। जो strong acid और strong base के बीच में रिएक्शन होती है उनसे जो सॉल्ट बनते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, है ना। तो इस न्यूट्रल होते हैं इन नेचर। द पीएच वैल्यू ऑफ सच सॉल्ट इज़ इक्वल टू 7। और अब जब क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज किया तो उनकी पीएच वैल्यू ना एसिड की जैसी होगी ना बेस की जैसी होगी, कैसी होगी, 7 होगी। ओके, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। चलिए इस एग्जांपल में हम देखते हैं। नॉर्मली जो हमारा सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। हम चाहें हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखें या सोडियम हाइड्रोक्साइड देखें, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में कॉम्बिनेशन हो रही है, तो अभी मैंने बताया था सॉल्ट कब बनते हैं, जब बेस का पॉजिटिव आयन और
एसिड का निगेटिव आयन एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, यानी NaOH में से Na और HCl में से Cl, यानी NaCl कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे। ओके, सोडियम क्लोराइड। तो ये जो हमारा सोडियम क्लोराइड है ये कैसा सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बना है। एसिडिक सॉल्ट, अब एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, अभी पीछे एक्सप्लेन किया था, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस एक दूसरे से कंबाइंड होंगे। चलिए देखते हैं क्या है। सच सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, जो स्ट्रॉन्ग होगा, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो वो एसिडिक सॉल्ट होगा, और वीक स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो बेसिक सॉल्ट होगा। समझ में आया ना। अगर हम एसिडिक सॉल्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो वो सॉल्ट बना है उसमें जो एसिड था वो स्ट्रॉन्ग था, और अगर बेसिक सॉल्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो रिएक्शन हुई थी उसमें से जो बेस था वो स्ट्रॉन्ग था। ठीक, तो एसिडिक सॉल्ट में अगर बात करें तो कौन स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, एंड वीक बेस आर कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। अब क्योंकि एसिडिक सॉल्ट है तो एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है, तो पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्ट क्या होगा, लोअर देन 7। फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट। चलिए एग्जांपल में हम सीधे यहाँ देखते हैं। NH4OH, NH4OH एक बेस है, और ये कैसा है, वीक बेस है। कैसा है, वीक बेस है ना। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जब एक दूसरे से कंबाइंड होंगे तो एसिड के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो ये NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड बनेगा, ये कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड था, और जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी की प्रॉपर्टी सॉल्ट में आएगी। अब जो सोडियम क्लोराइड बना ये, इसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो 7 से लेस देन होगी। क्यों, क्योंकि एसिड है, और एसिड की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। तो इज़ इट क्लियर, समझ में आया ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वीक बेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से जो ये अमोनियम क्लोराइड बना, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग, ये एक एसिडिक सॉल्ट है। ओके, और एसिडिक सॉल्ट होने की वजह से इसकी पीएच वैल्यू लोअर देन 7। बेसिक सॉल्ट, सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब बेसिक सॉल्ट है तो बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा। ओके, आर कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम फिर से नीचे आते हैं। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये एक वीक एसिड है ना, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। समझ में आया। तो एसिड का कौन सा आयन, निगेटिव आयन, और बेस का पॉजिटिव आयन, यानी Na2CO3 बनाएंगे, और इसे हम क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है। क्यों बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि इस बार यहाँ पर जो बेस था वो स्ट्रॉन्ग था, और जो एसिड था वो वीक एसिड था। तो क्लियर हो गया होगा आपको, समझ में आया बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं। अगर तीनों ही सॉल्ट की बात करें, अगर हम चाहे न्यूट्रल सॉल्ट हो, एसिडिक सॉल्ट हो, या बेसिक सॉल्ट हो। न्यूट्रल सॉल्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे। एसिडिक सॉल्ट में एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और वीक बेस होगा, और बेसिक सॉल्ट में बेस स्ट्रॉन्ग होगा और एसिड वीक होगा। तो याद रहेगा आपको। तो आज हमने जो पढ़ा वो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन या उनके रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो सॉल्ट बन रहे हैं उनके बारे में पढ़ा, कि कौन सा सॉल्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा जो सॉल्ट है वो एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, और कौन सा न्यूट्रल होगा। तो आपको ये वीडियो और ये टॉपिक सॉल्ट के बारे में समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।